का स्वागत। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज की परम पावनी बेला में हम सभी वक्त प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यासमंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करेंगे। जो भी भक्त टीवी के माध्यम से एवं हमारे आश्रम का जो YouTube चैनल है मिथिला कुंज आश्रम, उसके माध्यम से जो भी भक्त जुड़ रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, श्रावण मास चल रहा है। श्रावण के मास में श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम लोग कथा का आनंद प्राप्त करें, लेकिन हमारा कथा सुनना तभी सार्थक होगा जब कथा श्रवण के साथ में हम लोग सेवा के कार्य में भी अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, आप सभी भक्तों को विदित है कि हमारे सेवा संस्थान के द्वारा किस प्रकार से सुंदर धार्मिक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, और वह प्रकल्प आप जैसे दानदाताओं के सहयोग से, आप जैसे भामाशाहों के सहयोग से ही संपन्न हो पाएगा। तो मैं एक बार निवेदन करूंगा, जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्रीधाम वृंदावन में एक ऐतिहासिक और अद्भुत श्रीमद् भागवत जी का मंदिर तैयार होने वाला है, जिसमें संपूर्ण जनमानस को धर्म से जोड़ने के लिए, संपूर्ण जनमानस की आत्मा को पवित्र करने के लिए उस मंदिर में श्रीमद् भागवत जी के जो संपूर्ण 18,000 श्लोक हैं, वह श्लोक शिलालेख किए जाएंगे, ग्रेनाइट पत्थर पर लिखे जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी उस ऐतिहासिक मंदिर में अपनी सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं, उस मंदिर के आप भी साक्षी बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि उस मंदिर में हमारे पितरों के नाम की हाजिरी लगे, हमारे परिवार के सुख समृद्धि शांति के निमित्त उस मंदिर में एक ईंट लगाया जाए अथवा एक श्लोक लिखा जाए, तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर उस मंदिर से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। यदि आप लोग चाहते हैं कि उस पुनीत मंदिर में हमारे नेक कमाई के द्वारा एक ईंट लगाया जाए, तो एक ईंट की सहयोग राशि मात्र हमारे संस्थान के द्वारा 1100 रुपए रखी गई है। 1001 रुपए प्रदान करके आप इस पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग कम से कम, ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इस पावन पुनीत मंदिर को सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। तो एक ईंट की सहयोग राशि मात्र 1100 रुपए, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा एक श्लोक उस मंदिर में लिखा जाए, तो उसकी राशि मात्र और मात्र 5100 रुपए रखी गई है, 5100 रुपए। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर इस परम पावन पुनीत मंदिर से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। और जो भी भक्त कथा से जुड़ रहे हैं, आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में एवं मिथिला कुंज वृंदावन में विगत 29 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। हम धर्म से अलग हो चुके थे, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान ने हम सभी पूर्वांचल वासियों को, मिथिलांचल वासियों को धर्म से जोड़ने का कार्य करते हुए अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के द्वारा यह कार्य संपादित किया है। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। ना जाने कितने लोगों को वैष्णव बनाने का कार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने किया है। तो यदि आप लोग चाहते हैं, जो मिथिला कुंज वृंदावन में श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है, वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अभी तो सर्व समाज के कल्याण के लिए वह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो लोग YouTube एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे द्वारा उस मंदिर में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन हमारे संकल्प के द्वारा हमारे परिवार के कल्याण के सुख समृद्धि के लिए किया जाए, तो एक दिन की संकीर्तन की राशि मात्र 1500 रुपए है। 1500 रुपए की राशि प्रदान करके आप एक दिन का
अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन अपने परिवार के कल्याण के निमित्त करवा सकते हैं। बहुत बड़ी राशि नहीं है, यह छोटी सी राशि प्रदान करके आप पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन जीवन पर्यंत, और जीवन पर्यंत ही नहीं मरने के बाद भी हमारे नाम से चलता रहे, तो आप लोग जरूर हमारे संस्थान को मात्र 21,000 रुपए प्रदान करके आप लोग हमारे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के सदस्य बन सकते हैं। देखिए, मैं निवेदन करूंगा छोटा सा, मरने के बाद आपके परिवारीजन, आपके बालक आपकी सेवा करेंगे, आपकी शुश्रूषा करेंगे, आपके नाम से कोई धार्मिक कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं गारंटी के साथ वायदा करता हूं, हमारे सेवा संस्थान से यदि आप एक बार आजीवन सदस्यता ले लिए तो आपके जीवन भर और मरने के बाद भी आपके नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन होता ही रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग अपने परिवार के कल्याण के निमित्त एक बार जरूर जीवन में, एक ही बार तो मात्र 21,000 रुपए की राशि प्रदान करनी है। तो 21,000 रुपए की राशि यदि आप हमको प्रदान कर देते हैं तो आप अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के सदस्य तो बने ही जाते हैं। इसके साथ ही साथ में जब आप कभी श्रीधाम वृंदावन में जाएंगे तो आपके लिए वहां पर रुकने की, खाने पीने की समुचित व्यवस्था हमारे आश्रम के द्वारा किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जरूर इस परम पावन पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो एक दिन के संकीर्तन की सेवा मात्र 1,500 रुपए और आजीवन संकीर्तन की सेवा मात्र 21,000 रुपए है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग इस सेवा से जुड़े और पुण्य के भागी बने। और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक बहुत सुंदर सेवा प्रकल्प संचालित हो रहा है। विगत कुछ वर्षों से साधु संतों की सेवा मिथिला कुंज में अनवरत चलती ही रहती है। साधु संतों के भोजन की व्यवस्था हमारे सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। और माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे भूखे हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, ऐसे उन गरीब बच्चों के लिए हमारे संस्थान के द्वारा आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पूज्य महाराज श्री के द्वारा उन गरीब बालकों को भोजन वितरण किया जाता है। जैसे ही घड़ी की सुई 9 बजे पर पहुंचती, हजारों की संख्या में बच्चे हजारों की संख्या में बच्चे लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं कि शायद आज इस संस्था के द्वारा हमारा पेट भरा जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, श्रावण का महीना चल रहा है, यदि आपने एक बच्चे के भोजन कराने का भी संकल्प ले लिया तो आप विश्वास मानना, भूत भावन भोलेनाथ के पूजन का फल आप लोगों को तत्काल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से भी जुड़ करके आप लोग पुण्य प्राप्त करें। एक दिन के अन्न क्षेत्र की संपूर्ण सेवा मात्र 3100 रुपए है। यदि आप हमारे संस्थान को 3100 रुपए प्रदान करते हैं तो एक दिन के अन्न क्षेत्र की सेवा आपके नाम से किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे सेवा संकल्प से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और श्रावण का मास चल रहा है, आज श्रावण का द्वितीय सोमवार है। जिन भक्तों ने अभिषेक के लिए अपने नाम को बुक करवाया था भूत भावन रामेश्वर महादेव के लिए, उन भक्तों के द्वारा, श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा उन भक्तों के कल्याण के लिए आज यहाँ पर रामेश्वर महादेव का दिव्य अनुष्ठान भी, अभिषेक भी संपन्न हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी अभिषेक की धारा से जुड़ना चाहते हैं, अभिषेक की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस अभिषेक की सेवा से भी जुड़ सकते हैं। और जो भी वैष्णव टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आज नवमी तिथि है और परसों एकादशी है और आप सभी भक्तों को विधि पूर्ण है, लेकिन एकादशी का बहुत विशेष स्थान है। एकादशी के दिन किया गया आपका पुण्य अक्षण्य हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, एकादशी के दिन भी आप लोग हमारे सेवा की धारा के साथ में जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए, और एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आपकी टीवी स्क्रीन पर जब भी हमारे संस्थान का QR कोड आए, उस QR कोड को आप लोग अपने मोबाइल से स्कैन करके हमारे संस्थान को सीधे अपनी राशि भिजवा करके अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए, अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं व्यास मंच पर मंचासीन श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में। एक बार जोरदार तालियों से सर्वप्रथम स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, कथा की धारा में हम भक्तों को अवगाहन करवा करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशि विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय श्री संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवान नामानुरागी श्रोता समाज, हमको सबसे पहले चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हुए एवं अपने अपने इष्ट श्री रामकृष्ण के आनंदमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए भक्ति तथा नामामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करना चाहिए। प्रसंग चल रहा है भक्ति एवं नाम भगवान के। भक्ति शब्द का अर्थ होता है व्याकरण शास्त्र के आधार पर भज सेवायम धातु है। रूप चलता है भजति भजता भजंती, भजस्य भजता भजतो, भजामि भजावह भजामा। लेकिन भज धातु का प्रयोग सेवा अर्थ में आता है। सेवा विभिन्न प्रकार की होती है। आप माला झोरी लेकर बैठ के राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम जाप कर रहे हैं, सेवा है। कीर्तन कर रहे हैं, सेवा है। भगवान के मंदिर में, भगवान के प्रांगण में झाड़ू लगाते हैं, भक्ति है, सेवा है। भगवान के पार्षदों का परिमार्जन करते हैं, सेवा है। रसोई पानी करके भगवान को भोग लगाकर अन्य साधु संतों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ये भक्ति है, सेवा है। आप
भगवान निमित्तक जितने काम करते हैं सब सेवा में आते हैं। गीता जी में आया है, भुंजते ते तो हम पापम जे पचंत्यात्म कारणात्। आप रसोई बनाते हैं, अपने परिवारजनों के लिए बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, तो ये दोषावह है, ये पाप कारक है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको आपको। तो क्या करना चाहिए? आप अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, यह भी गलत धारणा हमारी आपकी है। जीव सदा सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अधीन रहा करता है। कैसे? जैसे आप चलते हैं, आपकी छाया आपके साथ साथ चला करती है। यदि वह छाया चाहे कि जिनकी मैं छाया हूँ वह वृंदावन जा रहे हैं या विदेश्वर नाथ जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, मैं इनकी छाया हूँ, यहाँ प्रतीक वृंदावन के सत्संग भवन में ही बैठी रहूं, संभव है? संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप श्याम सुंदर के अधीन हैं, इसमें दो राय नहीं है। आप जो भी क्रियाकलाप करें भगवान निमित्तक करें तो दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। आप रसोई बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाकर अपने अच्छे कच्चे बच्चे कुटुंब परिवार को दें तो दोष का परिमार्जन हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्वयं पाप खाते हैं और पाप ही खिलाते हैं। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। भक्ति की बात आई, धर्म ग्रंथों में भक्ति के 9 भेद माने गए हैं, 9 प्रकार हैं, कहीं 12 प्रकार हैं, कहीं 64 प्रकार हैं, सब ठीक हैं। लेकिन सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमान प्रहलाद जी से जब 10वीं कक्षा पास करके आए तो उनके गुरुजी संड और अमर शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, बहुत कुछ समझाया। कहा ठीक है, आप जो हमको पढ़ाते हैं मैं समझ रहा हूँ। जब सर्वाधिक अंकों से पास हो गए, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो सबसे पहले प्रहलाद जी को दोनों गुरुजनों ने उनकी माता राजरानी श्रीमती कयाधु के पास ले गए और सारी बात बताई। बड़ी प्रसन्नता हुई आपको। माता कयाधु जी को स्नान आदि कराकर, भोजन भाजन कराकर प्रहलाद जी को और गुरुजनों को भी बढ़िया श्रृंगार किया। और राय श्याम जी टिठोना लगा दे, किसी की नजर न लग जाए। प्रहलाद जी, प्रहलाद शब्द का अर्थ होता है प्रकर्षण ह्लादयति आनंदयति सुखयति सर्वान सहसा प्रहलाद। अपने हाव भाव, चाल चलन आदि कौन से बोली भाषा से जो सबको प्रसन्न रखे, आनंद विभोर करे, उसका नाम है प्रहलाद। दैत्यों में राय श्याम जी, प्रहलाद जी का जो स्थान है किसी दूसरे को नहीं मिला। उनके पौत्र को मिला, लेकिन प्रहलाद जी हैं। ठाकुर जी की कृपा से माता जी हाथ पकड़ करके बड़ी सभा है। आज प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप को भगवान मानेंगे या ढिढोरा पिटवा दिया गया है। भक्ति के प्रकार की बात चल रही है। सारी प्रजा उमड़ गई, आ गई, सबकी बड़ी विलक्षण व्यवस्था है। गुरुजन आए, दोनों के दोनों यथास्थान विराजमान हो गए। सब संत में अपने पुत्र भक्त प्रवर अजात शत्रु श्रीमद् भागवत महापुराण में
आदि दैत्यराट हिरण्यकश्यपु सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम दैत्य में हुआ कौन? हिरण्यकश्यप। इसीलिए आदि दैत्यराट इनकी संज्ञा है। माता कयाधु अपने पुत्र प्रहलाद जी के हाथ को पकड़कर लाती हैं। प्रहलाद जी को देख करके दैत्य सम्राट, असुर सम्राट, त्रिलोक विजयी, अपने को विष्णु घोषित करने वाला हिरण्यकश्यप उठकर खड़ा हो गया। भक्तराज प्रहलाद जी को आते देखकर ऐसा होता है, मनुस्मृति में आया है। हमसे आपसे श्रेष्ठ प्रबुद्ध विज्ञजन आते हैं तो आप जो बैठे हैं आपके प्राण हलचल होने लगते हैं। मैंने उनके स्वागत करने के लिए इतने त्वरायित होते हैं आपके प्राण, यदि आप सहसा नहीं उठ खड़े होंगे आपके शरीर से प्राण निकल जाएंगे। मनुज महाराज कहते हैं। तो साक्षात भक्त सम्राट भले ही अपने पुत्र हैं, उनको आते देख करके हिरण्यकश्यप उठकर स्वागत करते हैं और अपनी गोदी में बिठा लिया। राजमाता प्रहलाद जी की माँ विराजमान हो गई अपनी जगह पर, सारी प्रजा बैठ गई है। प्रहलाद जी को अपनी गोदी में प्राप्त कर बड़ी प्रसन्न चेहरा से बार बार उनके मुखमंडल को देख रहे हैं हिरण्यकश्यप को। बड़ा सुंदर मौका प्राप्त करके दोनों गुरु में से गुरु जी आए, कहा हे भगवान, राजकुमार प्रहलाद 10वीं कक्षा पास सर्वाधिक अंकों से हो गए हैं। आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछें। विराजमान हो गए अपनी जगह पर। श्रीमान प्रहलाद जी से अपनी गोदी में रख करके पूछते हैं, वत्स प्रहलाद भद्रम पे, हे प्रहलाद तेरा कल्याण हो। गुरुना जद हितम वै, तुमने जो गुरु जी से पढ़ाया है उसमें से कुछ सुना दो। और सोक्यम की चिदों तमाम। दूसरा प्रश्न है, तुमने जो गुरु से पढ़ा है उसमें से कुछ विषय सुना दो। अब तुमने जो अनुभव किया है उसकी बात सुनाओ। प्रश्न दो हैं। तो श्रीमान प्रहलाद जी कहते हैं, हमको हमारे गुरु जी ने ऐसा पढ़ाया, क्या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम, और क्या है स्मरणम, अर्चनम वंदनम दासम सख्यमात निवेदनम। ठाकुर जी कृपा से हमको हमारे गुरु ने जो पढ़ाया उसका सारा सुना देता हूँ। आप जगदीश हैं, आप ईश्वर हैं, आप विष्णु हैं, हमको ऐसा पढ़ाया है। राधे राधे। आपके मंगल में जसों का श्रवण करना चाहिए, आपके नाम का कीर्तन करना चाहिए सबों को, ऐसा गुरु जी ने पढ़ाया है। आपका ही एकात्मा स्मरण करना चाहिए, आपके नाम का कीर्तन करना चाहिए। स्मरण कीर्तन आपके लिए ही सब कुछ निवेदन करना चाहिए और अपने आप को भी आपके चरणों में सुपुर्द कर देना चाहिए इत्यादि। हमारे गुरुजनों ने जो पढ़ाया उसका सारांश मैंने सुनाया। राय श्याम जी इतनी प्रसन्नता दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप को हुई। इधर सभासदों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कुमार प्रहलाद की जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। तुमुल ध्वनि आकाश पहुंच जाती है, समझ देवता आकाश में जाते हैं, ये क्या हो गया?
ये प्रथम प्रश्न का समाधान किया प्रहलाद जी ने। और दूसरा प्रश्न है स्वकीयम किंचित उत्तमम, तुमने जो अनुभव किया वो सुना दो। आपने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, सब जगह व्यापक हैं। हम में, आप में, मठ मंदिर में, अग जग पहाड़ आदि में, उनका नाम है विष्णु। श्री कृष्ण का ही एक नाम विष्णु है। उनके प्रति 9 प्रकार की भक्ति जीवों के लिए तरन तारण करने वाली मानी गई है। पिताजी, जब तक भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद की स्मरण चिंतन भजन पूजन आदि नहीं करेंगे, तब तक कल्याण होना नितांत असंभव है। राधे श्याम जी, अब क्या लीला होती है? तुरंत गुरुपुत्रों को बुलाया। क्यों जी, आपने यही पढ़ाया? नहीं महाराज, हमने ऐसा नहीं पढ़ाया है। आपने जो प्रश्न किया उन दोनों का उत्तर दिया इन्होंने। हमने जो पढ़ाया पहले इन्होंने सुनाया। इन्होंने जो अनुभव किया अपनी माँ के पेट में, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। मालूम पड़ता है ये अपनी माँ के पेट में ही सब कुछ सीख कर आए हैं। बहुत सारी बातें हुई। कहने का तात्पर्य भज सेवायाम धातु से भक्ति शक्ति निष्पत्ति होती है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु 4 नाम हैं, लेकिन देखने में 4 हैं, तत्व तो एक है। भक्ति जिसके पास हो जाती है उसका नाम भक्त हो जाता है। अब वह भक्त भगवान से संबंध जोड़ लेता है। वो कैसे होता है? अब सबसे अंत में जाते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा होती है तो भगवान की शरण में ला देते हैं। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अलौकिक की झांकी करके श्रीमान श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को मदन मोहन जुगल सरकार श्री श्याम सुंदर के समक्ष चंदन तिल लगाकर कंठी आदि धारण कराकर कहते, हे मदन गोपाल, आपकी शरण, यह आपका दास आ गया है। इनकी गलती को कभी मत देखना, इसके ऊपर सदा कृपा बनाए रखना। मदन गोपाल शरण तेरी आए। ठाकुर जी कृपा से पहले देखिए, भक्ति, भक्त, भगवान, गुरु चौथा स्थान है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में आता है अंका नाम वाम तो गति। जैसे सायंकालीन निम्बार संप्रदाय की जो स्तुति होती है ठाकुर जी की, उसमें आया है 8 भट्ट हैं। 4 भगवान होते हैं, हंस भगवान, शंकराचार्य भगवान, नारद भगवान, निम्बार भगवान, और 12 आचार्य होते हैं 12, और भट्ट होते हैं 18। भट्ट उपाधि है, जैसे श्री भट्ट देवाचार्य, गांगल भट्ट देवाचार्य इत्यादि। भट्ट कहते हैं भक्ति मार्ग में जो सर्वश्रेष्ठ माना जाए। और निम्बार संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं, भगवान की भक्ति में सदा 24 घंटे पगे रहते थे, तो उनका नाम ही रख दिया घमंड देवाचार्य जी महाराज। घमंड उनका नाम था। उद्धव देवाचार्य महाराज, मूल नाम उद्धव देवाचार्य है, लेकिन भक्ति रस में सदा विभोर रहा करते थे। साधुओं ने, संतों ने उनका नाम रख दिया। क्या रखा नाम? घमंड देवाचार्य।
जैसे मेरा नाम था, पिताजी का दिया हुआ कुछ और, गुरुजी का दिया हुआ कुछ और। पिताजी का दिया हुआ था हरिगोविंद झा, गुरुदेव ने बदल दिया, क्या कर दिया, हरिशरण दास। और ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई, दोनों को ऊपर बैठ गया राधे श्याम। राधे श्याम बैठ गया ना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक इसी प्रकार से श्री उद्धव देवाचार्य जी भक्ति के रस में ऐसे प्रवाहित सदा रहा करते थे, जुगल सरकार के रस में, जो समस्त साधु संतों ने मिलकर के चतु संप्रदाय के, इनका नाम रख दिया घमंड देवाचार्य महाराज। वृंदावन में एक स्थान है, वर्तमान समाज के मुखिया जी श्री श्री रूप किशोरदास जी महाराज, पुराने रसिक हैं। बीज का नाश नहीं होता है। एक बार श्री श्री मलुक पीठाधीश्वर स्वनाम धन्य जगन मंगलकारी श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा था, वर्तमान में हम दो हमारे दो के चक्कर में संतों का नितांत भाव होता जा रहा है। कहीं 10-20 वर्षों के बाद कि साधु संतों का अकाल न हो जाए, अकाल। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, बहुत बढ़िया बात बताई, जिसके रक्षक सनातन है, जिसके रक्षक आदि पुरुष हैं, जिससे रक्षक भगवान श्यामा श्याम है, उसका कभी नाश होता है, ह्रास होता है। देखिए राय, भगवान ने मिट्टी खाई थी, सबको पता है, भागवत है मृत भक्षण। भगवान ने सोचा खूब मक्खन खाया, मिश्री खाई, केसर आदि मिला करके, लेकिन ब्रजरज के लिए समस्त वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में बड़े बड़े विद्वानों ने, साधु संतों ने ब्रजरज की महिमा बड़ी गाई। तो ब्रजरज मीठी है कि कड़वी है कि कैसी है, जरा हम इसका रसास्वादन करके देखें। तो पहुंचते पहुंचते ग्वाल वालों के साथ गोकुल में तो है ही है, ब्रह्मांड घाट है वहां एक, वहां गए, मिट्टी लेकर मुंह में दे दिया, बड़ा आनंद आया, इतना आनंद आया, ऐसे ताता थया करके नाचने लगे। मधुमंगल सब लीला देख रहे थे। मेरा कन्हुआ, तुमने तो मिट्टी खा ली है, आप चुप हैं। सबको सब माता जसोदा पास आकर शिकायत कर दी। माता जसोदा जी ने सोचा, पहले मिट्टी गांव में बहुत लोग खाते थे, जब मैं छोटा था तो इसी गांव में, प्रत्येक वृंदावन प्रत्येक गांव में बहुत लोग मिट्टी खाते थे। अब मिट्टी खाते खाते पीले हो जाते। अब तो किसी को मिट्टी खाते हमने नहीं देखा, आपने भी नहीं सुना होगा राजा साहब जी। वो पांडु रोग हो जाता था। उस पांडु रोग को दूर करने के लिए कहीं कहीं वैद्य हुआ करते थे, और बहुत पुराना जो अपने लोग ईंटों का भट्ठा लगाते थे, उसमें झाम हो जाता, झाम बड़ा हल्का होता, उसका मंडुल बनता, मंडुल के तंडुल क्या कर भगवान जा रहे, वो खाया जाता था। तब पांडु रोग से छुटकारा मिलता था। बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी। माता जसोदा जी परम हितकारिणी है, सोचा कहीं छोटा लाला है, अब मिट्टी खाने की आदत पड़ गई तो मैं कहाँ मंडुल ढूंढती रहूंगी। नहीं, प्रथम दिन इसको डांट टूट करके ठीक कर दिया। समझ ग्वाल वालों ने कहा, मैयारी कन्हुआ ने मिट्टी खा ली। माता जी को विश्वास नहीं हुआ। आपने पूछा, बलुआ भैया तू बता, ये लोग झूठ बोल रहे होंगे। नहीं मैया, हमने भी जब मधुमंगल ने हल्ला किया, मैंने देखा इसके मुंह में मिट्टी लगी हुई थी। अब देखिए,
बीज का नाश नहीं होता, सो बता रहा हूं ठाकुर जी की कृपा से। आपने कहा कस्मान मृतमतात्मन, अदांतात्मन संस्कृत में कहते हैं जिसकी जिह्वा ललचा गई है, चटोरी हो गई है, नाना प्रकार के हाट बाजार की इधर उधर पकौड़ा पकौड़ी खाने में मस्त रहती है, उसका नाम है अदांतात्मन। तुमने आज मिट्टी खा ली, आपने सोचा खाई तुम्हें जरूर, लेकिन माता जी कह देता हूं नहीं खाई, मान जाएगी, हो गया जय गोपाल जी, ध्यान रखिएगा, भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। आपने कहा नहीं, मैंने मुझे नहीं खाई, बदन ताप का हेते, ये सब के सब जितने हैं सब तुम्हारे ही तो हैं, सखा सब बोलते हैं, अग्रजों पे हम, और तुम्हारे अग्रज बड़े भाई बलराम जी भी कहते हैं। तो भगवान ने क्या कहा सो देखी, ऐसा बढ़िया रहे फुलझड़ी छोड़ दी ऐसी, सर्वे मिथ्या विसंचना, ये सब झूठ बोलने वाले हैं, सत्यवाद मैं अकेला हूं, राधे से राधे से राधे। माता जी तो माता जी, देख लाला तेरे बहकावे में आने वाली नहीं हूं, यदि तेरी बात सत्य है तभी ब्यादे ही मुंह खोलो। तो श्याम सुंदर ने सोचा अब तो पकड़ में आ गया, अब तो मार लगेगी, अच्छी तरह पूजा करेगी। देखिए ब्रज वृंदावन में, मथुरा की बात अलग है, द्वारका की बात अलग है, ब्रज वृंदावन में दोनों शक्तियां सदा सर्वेश्वर श्याम सुंदर पास खड़ी रहती हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति, एक माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति भगवान के वैभव को विस्तार करने वाली, और माधुर्य शक्ति सारे वैभव को धूल में मिला देने वाली, सारे वैभव को धूल में मिला देने वाली। तुरंत भगवान ने सांकेतिक भाषा में कहा ईश्वर शक्ति से, क्या देख रही हो, आजा। आ गई। भगवान श्री श्याम सुंदर से उनकी मां कहते हैं ब्रजरानी यशोदा जी, तेरी बात से तो मुंह खोल। आपने कहते आ कहते ही ईश्वर शक्ति ने चकाचक काम कर दिया, सारा ब्रह्मांड में दिख रहा है, ब्रज दिख रहा है, गोकुल दिख रहा है, यशोदा दिख रही है, यशोदा को यशोदा दिख रही है। ये ऐश्वर्य शक्ति का चमत्कार है। अब तो यशोदा ने सोचा राम राम, ये क्या हो गया मेरे लाला के मुख में। तुरंत माधुर्य शक्ति से भगवान ने सांकेतिक भाषा में कहा, क्यों खड़ी हो, आजा। ऐश्वर्य शक्ति गई, माधुर्य शक्ति आई। तुरंत भगवान का नहीं नहीं, मेरा लाला ठीक है, मेरी आंख में अलाई बलाई आ गई, मेरी आंखों में अलाई बलाई आ गई है। मूल में लिखा है वैष्णवी माया। भगवान के पास में 3 मायाएं होती हैं। एक माया सबको मोहित करने वाली, एक वैष्णवी माया जो अपने परिजन को, ग्वाल वालों को, माता पिता आदि को मोहित करने वाली वैष्णवी माया कहते हैं। एक सो मोहिनी माया होती है। कभी कभी सर्वेश्वर श्याम सुंदर माता यशोदा जी नाना प्रकार के श्रृंगार कर दिए हैं। आप एकांत में चले गए, दर्पण के सामने खड़े होकर देखते हैं, अच्छा इतना सुंदर मैं हूं, इसीलिए समझते गोपियां मेरे पीछे इर्द गिर्द में चक्कर काटा करती है, मैं इतना सुंदर। अरे एक दिन की बात सुना देता हूं, राधे राधे। संतों ने बड़ा आनंद लिया राजश्याम में। जो आनंद सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ, ऐसा आनंद किसी अवतार में नहीं मिला। अब देखिए सूरदास आंखों का अंधा, उसने क्या वर्णन कर डाला।
वो दर्शन कर रहे हैं सूरदास जी महाराज। एक दिन की बात गोकुल को सुना देता हूँ। श्री श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य 8 सखाओं में इनका नाम है। इनसे एक सखा चिढ़ने लगा सूरदास जी महाराज से और कहा, गुरु जी से शिकायत कर डाली, महाराज आपके जो शिष्य हैं सूरदास जी तो दूसरों से पूछ पूछ करके पद बनाते हैं। उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो अनुभवानंद में गोता खाते हुए पद का निर्माण करते हैं वो गुरु जी हैं। शिकायत करने वाले नहीं, नहीं महाराज आप परीक्षा लीजिए, मेरी बात सही निकलेगी। तो क्या हुआ सो देखिए। श्री श्रीनाथ जी 4 संप्रदाय है, निम्बाड़ संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, मातुगौरेश्वर संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय। हर एक संप्रदाय में एक बात विशेष होती है। रामानंद संप्रदाय में संतों की सेवा ज्यादा, अन्य संप्रदाय में भी है, संत सेवा प्रधान है। माध्य गौरेश्वर संप्रदाय में नाम जप प्रधान है। क्या नाम जप अन्य संप्रदाय में नहीं है, सब में, लेकिन प्रधान क्या है। और वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी छोटे छोटे रहेंगे और सेवा विभिन्न प्रकार की होती है। श्रीनाथ जी जाएंगे आप राजस्थान में, छोटे ठाकुर जी। द्वारकाधीश मथुरा में जाएंगे, छोटे ठाकुर। और करोड़ों की आभूषण, करोड़ों के, करोड़ नहीं करोड़ों के हैं आभूषण। और निम्बाड़ संप्रदाय में अनुष्ठान प्रधान क्रमदीप का है। श्री श्री केशव काशी भट्टाचार्य जी का बड़ा जोरदार है। उस अनुष्ठान में नाम का भी अनुष्ठान है। देखिए, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्राज का अनुष्ठान 6 महीने का है। उससे माया मिलती है। मंत्र के अनुष्ठान से ध्यान रखेंगे, जितने भी प्रकार के मंत्र हैं उन मंत्रों का अनुष्ठान करोगे तो माया मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, जो चीज मिलेगी। नाम का अनुष्ठान करेंगे तो मायापति मिलेंगे। माया, आसन बदल लीजिए, ठीक हो जाएंगे। देखते हैं हम भी आसन बदलते हैं, ठीक हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम का अनुष्ठान करेंगे तो मायापति मिलेंगे, या मंत्रों का अनुष्ठान करेंगे तो माया मिलेगी। अब साधक स्वतंत्र होता है, वह माया को पकड़ ले चाहे मायापति को पकड़े। ठाकुर जी की बात देखिए क्या लीला हुई। श्रीमान गोस्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज सूरदास जी की परीक्षा करते हैं, किसी को पता नहीं है। श्रीनाथ जी ठाकुर अकेले हैं, छोटे से। गोस्वामी जी ने लिखा है, सब भूषण भूषित वर नारी, वस्त्रहीन नहीं सोह सुरारी। यही है ना श्री हनुमान जी ने लंकेश से कहा था। यहाँ क्या है तो भगवान श्री मदन मोहन जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार करते हैं स्वयं अपने हाथों से, आचार्य वल्लभ। और क्या किया, वस्त्र का प्रयोग नहीं है, आज फूलों का ही, फूलों का पटका, फूलों का लहंगा, फूलों की सारी व्यवस्था, फूलों के मुकुट, फूलों की बंसी, सब फूलों। बांके बिहारी, आज से लगभग 35 वर्ष पहले की बात है। एक सेठ जी आए और कहा, ठाकुर जी का फूलों वाला 1 नंबर होना चाहिए, आज तक नहीं हुआ है, 18 लाख रुपए लगेंगे। दिया। वहां के भी एक दिन की सेवा है। राय श्याम जी विद्यापीठ चौराहा जानते होंगे, चौराहा है ना, वहीं से व्यवस्था है मंदिर तक।
ऐसी व्यवस्था पर दोबारा हमने नहीं देखी। वैसे 32-33 वर्षों में शहर भी नहीं जाता। ऐसा श्रृंगार रहा, ऐसा श्रृंगार, माँ करके पूरा चकाचक। अवश्य देखिए, देखो जोगी स्थिति थी वहाँ के बिहार जी की, रोज रहते हैं वहाँ के बिहार, तो वहाँ के बिहार जी। उस दिन की बड़ी लीला। आज श्री आचार्य वल्लभ ने अपने श्रीनाथ जी महाराज बिना वस्त्र की सेवा की है, फूलों का सारा श्रृंगार है। श्री सूरदास बुलाए गए, आपने कहा सूरदास जी मेरी इच्छा, गोस्वामी जी कहते हैं आज मेरी इच्छा है कि आप हमारे श्रीनाथ जी का के श्रृंगार का वर्णन करें। आज हमारे श्रीनाथ जी का श्रृंगार का वर्णन करें। तो क्या कहते हैं, पहली पंक्ति है, नेत्र तो अंधे हैं, हृदय की आंखों से दर्शन कर रहे हैं। आज प्रभु देखो नंगम नंगा, आज प्रभु देखो नंगम नंगा। श्री आचार्य वल्लभ ने कहा बस हो गया, पद पूरा है। जिसने शिकायत की थी तुरंत गोस्वामी श्री सूरदास जी के चरण पर गिर पड़े, हमारे अपराध को क्षमा करो। उनको तो पता ही नहीं था। श्री आचार्य वल्लभ ने सारी बात बताई। कहने का तात्पर्य, सर्वेश्वर श्याम सुंदर बड़ा विलक्षण हिसाब किताब करने वाले हैं। आइए, आपने मुंह खोला, क्या दिखा? अनंत ब्रह्मांड। किसको? माता यशोदा जी को। अब भगवान ने क्या कर दिया? नाम भक्त बानंबो, हे अम्ब हमने मिट्टी नहीं खाई। स्पष्ट असत्य है कि नहीं राधे? स्पष्ट असत्य है। लेकिन आदि शंकराचार्य जी के बाबा गुरु थे श्री श्री गौड़ पदाचार्य जी महाराज, उन्होंने पंचदशी में बहुत बढ़िया संस्कृत बात लिखी है। पंचीकरण प्रक्रिया समझ लीजिए। पंचीकरण प्रक्रिया किसको कहते हैं? सर्वप्रथम भगवान सर्वेश्वर ने मिट्टी, हवा, आग, पानी, आकाश, 5 तत्व उनको बनाया। समझ लीजिए, एक एक तोला के बराबर, एक एक रुपया के बराबर। समझने की बात है। भगवान असत नहीं बोलते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष असत, इसका समाधान कैसे हो? श्रीमद् भागवत सूत्रात्मक है, बाहर अन्वेषण करना पड़ेगा आपको। अन्यथा गोविंदाय नमो नमः। भगवान झूठ बोले, सब कुछ कर सकते, झूठ तो नहीं बोलेंगे। झूठ बोलना भी तो 64 कला में झूठ बोलना भी कला है, लोग कह देते हैं, लेकिन गलत। भगवान तो झूठ, तब तो भगवान भी झूठ बोल रहे हैं, यह बात हो जाएगी। और ब्रह्मा जी की बात असत हो जाएगी। ब्रह्मा जी 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जोनिम नीतम च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तो हम शरण प्रपन्ना। आगे से पीछे से ऊपर से नीचे चारों तरफ से आप सत्य हो। आपका मंगल में विग्रह सत्य है, आपकी वाणी सत्य है, आपका अनुष्ठान सत्य है, आपका संकल्प सत्य है। आप सत्यात्मक हम नमस्कार करते हैं। ऐसा झूठ बोलते हैं, नाम भक्ति भानम बोल। तो इसका परिहार कैसे होगा? इसका समाधान कैसे? इस प्रकार से आदि शंकराचार्य जी गुरु जी गौड़ पदाचार्य महाराज थे, उन्होंने पंचदशी की टीका लिखी है। क्या लिखी सो देखिए। 5 तत्वों का भगवान सर्वेश्वर ने उसकी सृष्टि की, एक एक रुपया के बराबर। उसको 2-2 टुकड़े किए। कितने टुकड़े हो गए? 10। 5 रुपये को हम 58 बनाएंगे तो कितने 58 हो जाएंगी? 10 होंगी ना। तो एक 8 आने की जो 5 की हैं
एक तरफ है। अब आपने क्या किया, पृथ्वी है, पृथ्वी के 8 अन्य हैं, इसके 4 भाग किए, तो कितने कितने आने हो गए, 2-2 आने। ये समझना है ना हम भक्त मानव के विषय में। तो आपने क्या किया, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी से लेकर के 5 अठनियाँ हैं इधर, उसमें पृथ्वी वाली 8 अन्य नहीं दे करके चारों में 2 अन्य दे दिया। समझते हैं? अब क्या हुआ, पृथ्वी बाद जल, जल के 8 अन्य, उसका 4 टुकड़े के 2-2 अन्य पृथ्वी में दिया, जल में नहीं, आकाश वायु अग्नि में दे दिया। इसी प्रकार से अग्नि तत्व के 8 अन्य एक है, उसके 4 किया, अग्नि तत्व में नहीं देकर शेष चारों में दे दिया। आकाश तत्व के 8 अन्य है, 4 भाग किया, 2-2 आने की, वहाँ आकाश तत्व में नहीं देकर सब में दे दिया। तो क्या हुआ, सब हो गए 16-16 आने। बात समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत। इससे क्या हुआ, वो है जो पंचीकरण प्रक्रिया के आधार पर सभी तत्व मिले हुए हैं। अब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने ही निर्माण किया हुआ है, और उनके अंदर हैं पहले से ही। जो नहीं देखने वाले होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, उनकी दृष्टि में भगवान के अंदर 5 तो पहले से विराजमान है। झूठ क्यों बोलेंगे, झूठ बोलने का काम इनका नहीं है। क्यों, पंचीकरण प्रक्रिया के आधार पर ठाकुर जी कृपा से इसीलिए भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं। इस सारी की सारी बातों का सुस्पष्टीकरण क्रमशः होता जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए, भक्ति के द्वारा भक्त भगवान का स्मरण करता है। वो कैसे, जब तो गुरु मुखी नहीं होगा तब तो नहीं होगा। सबसे पहले गुरु जी के पास जाना होगा। 1 2 3 4 है। तो पहले गुरु जी, उसके बाद भगवान, उसके बाद भक्त, और सबसे पहले सबसे पीछे भक्ति। भक्ति ही के 4 रूप हैं, गुरु के ही 4 रूप हैं, भगवान के 4 रूप हैं, भक्त के भी 4 रूप हैं। तत्वतः सब एक हैं। देखिए, नाम रूप लीलाधाम, तो क्या नाम को पकड़ते हो तो लीलाधाम छूट जाते हैं, लीला को पकड़ते हैं तो नाम और रूप धाम छूट जाते हैं, रूप को पकड़ते हैं नाम रूप धाम छूट जाते हैं। ये धाम को पकड़ लेता है कोई, क्या नाम रूप लीला छूट जाती है? नहीं। एक को पकड़ लीजिए, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। पकड़ना है एक को। ये कब होगा? जब गुरुदेव की कृपा होगी। शनै शनै धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एकाएक नहीं होता है। आया है तत्व दीर्घ कालानुसेवना, बहुत समय लगेगा। हम तो जग गोपाल कर देते हैं थोड़े दिनों में, ये ठीक नहीं है, समय लगेगा। अब देखिए रहे सामने भक्ति नाम के पास पहुंचा देती है। आपने नाम को पकड़ लिया, नाम को पकड़ने से क्या होगा? जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं चाहिए, नाम भगवान जिनके नाम है उनके पास आपको पहुंचा देंगे, ऐसी बात नहीं है। नामी को आपके समक्ष आकर विराजमान कर देंगे। नाम शब्द का अर्थ होता है नम, नमने धातु से नाम शब्द की निष्पत्ति होती है। नमति विनम्रम करोति इति नाम। अहंकार के शिखर पर चलने वाले हम और आप हैं। यदि नाम जाप पर कृपा हो गई, नाम की शरण हमने आपने ले ली, तो अहंकार के शिखर पानी पानी हो जाएगा। नमयति विनम्रताम प्रददाति नाम जाप कायु एतन नाम।
नाम जपते 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 क्या होगा, नाम भगवान आपके अंदर नम्रता, सरलता, सहनशीलता, सारे गुण भगवदीय है, वो आप धीरे धीरे आने लग जाएंगे। अरे आप किसी जुआरी के पास में रहते हो, शराबी के पास में रहते हो, महीना 2 महीना, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? चोर के पास रहोगे, चोरी करने का रहते रहते होगा। जब आप नाम की शरण लोगे तो नाम भगवान क्या करेंगे, नामी के अनंत गुण हैं, उन गुणों में से बहुत सारे गुणों की छींट आपके अंदर दे देंगे। लेकिन लेना पड़ेगा आपको, श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। जैसे हमको भूख लगी, हम आपके यहाँ जाते हैं, आप भोज पदार्थ भरी थाल हमारे सामने रखते हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, देखते देखते क्या मेरी भूख जाएगी? असंभव, खाना पड़ेगा। अब मेरे बदले में कोई और खा ले तो मेरी भूख जाएगी मास्टर साहब? असंभव। इसीलिए आप नाम लेकर देखिए, और यदि नाम प्राप्त करते, नाम लेते हैं, आप मन में आ गया ये हो जाए, नाम भगवान कर देंगे, ये हो जाए, नाम भगवान कर देंगे। लेकिन चरम लक्ष्य जो है उससे आपको भटकना पड़ेगा। कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं मन में सोचते हैं, तो नाम भगवान, नाम ही को पकड़। देखिए नाम का अर्थ सुना रहा था, नमयति नाम नेतारम जतन नाम, नाम ने लेने वाला बड़ा घमंडी है, अहंकारी है, अभिमानी है। यदि नाम की शरण वास्तविकता ले लिया तो धीरे 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 नामी को अत्यंत सरल बना देंगे नाम भगवान। ये नाम का अर्थ है। सिंधा नमक जानते, सिंधा नमक एकादशी में साधु महात्मा प्रयोग करते, हम लोग करते हैं, उसका ढेला होता है, रख दीजिए एक जगह ढेला को, 2 किलो का ढेला है, कहीं नमी पहुंच गई वहां, वो इतना बड़ा ढेला है, पानी हो जाएगा। हमने करके देखा है, अनुभव की बात है। जिस धातु से नमक बना, नमने धातु से भूं कर अकर के नमक बना, यहाँ अच करके नाम बना, अहीं कहीं कर प्रत्यय अलग है, प्रकृति एक, नमने धातु। अब देखिए क्या लीला होती, जैसे अनेक जन्म जन्मांतरों से हम अहंकार के शिखर पर चक्कर काट रहे थे, और किसी नाम जापक के कंपा हो गया हमारे आपके ऊपर, नाम की शरण ले ली, धीरे 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 अनेक जन्म जन्मांतरों का जो अहंकार हमारे अंदर, वो सब समाप्त हो गया, पानी में बहमान हो गया, अहंकार विहीन हो गए। अहंकार से रहित प्राणी जो करेगा वो पूर्ण पाप से वंचित रहेगा। अहंकार युक्त जो काम करेगा उसको पुण्य पाप दोनों भोगने पड़ेंगे। अहंकार रहित होकर जो काम किया जाता है वो बंधन कारक नहीं होता है। अहंकार युक्त मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसके भोग भोगने पड़ते हैं। राजश्याम जी एक छोटी सी बात सुना देता हूं। एक सेठ जी थे, बहुत काम करते थे, चतुर बहुत ज्यादा थे। जब उनका शरीर छूटा तो ठाकुर जी के पास धर्मराज ले गए, धर्मराज के पास। धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, चित्रगुप्त जी देखिए सेठ जी ये धर्माधर्म का विचार करना है, करिए, बही खाता देखेंगे। आपका सेठ जी ने बहुत पाप किए हैं, हमने एक भी पाप नहीं किया। चुस्त चालाक तो था ही। अरे आपने अमू की बहू बेटियों को गिरदृष्टि देखी तो आंख ने देखा, आंख के मालिक सूरचंद उनको वो जाने हमारा क्या क्या है इसमें। आपने पोतों को अपने हाथों से
अपराध किया है, हाथ का मालिक है इंद्र, इंद्र को भोगना पड़ेगा। हमको क्यों? जब हर एक अंग के मालिक सब हैं तो उनके करने वाले उनके मालिक जब उनको भोगना पड़ेगा उनको। आपने तुरंत इंद्र का स्मरण किया, इंद्र आगे। आपने कहा, धर्मराज ने कहा, देवराज सुनिए क्या कहते हैं। बोले देवराज हाथ का मालिक हो? हाँ भगवान हमको हाथ का अधिष्ठात्री से बनाया, हाथ के द्वारा जो काम होगा आप उसका फल पड़ना भोगना पड़ेगा। क्या बात है सो तो बता दो। चित्रगुप्त ने सारी बात बताई। कहा ठीक है हम भोग लेंगे, लेकिन धर्मराज जी हमको 6 महीना का समय दीजिए। ठीक है। अहंकार के बाद ले गए नंदनवन, बहुत सुंदर, देखो क्या बढ़िया बगीचा, ये ऐसा क्या है, हम तो इससे बढ़िया बगीचा बना देंगे, इसलिए तो ले गए थे। क्या क्या चाहिए, 100 नौकर थे, सारी व्यवस्था सब कुछ कर दिया। 5 महीना 28वें दिन 29वें दिन इंद्र गए। आपने कहा, शेष जी ने कहा, देवराज देखिए हमने कैसा सुंदर बगीचा बनवाया, आपका नंदन वन भी इसके सामने फेल है। आपका नंदन वन जो है हमारे द्वारा निर्मित बनाया हुआ बगीचा, इसके सामने वो फेल है। इसका ऐसा सुंदर सौरभ है, इसका कैसी सुंदरता है। तुरंत आपने धर्मराज का स्मरण किया। धर्मराज आ गए। भगवान अब पूछिए इनसे। मैं कहते कि हमने अपने हाथों से सारा काम किया है, करवाया है। तुरंत आपने जमदूतों का स्मरण किया। जमदूत आ गए, इनका हाथ में हथकड़ी लगा दो। हथकड़ी लगी, गए भोगने के लिए। तो अहंकार जो होगा तो गड़बड़ान सकार होगा। इसलिए अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें तो मानते। जो अहंकार जिसके अंदर आता है वो कहता हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अहंकार रहित होकर करोगे तो पूर्ण पाप से आप अलग रहेंगे। श्री नाम की बात चल रही है। नमति अहंकारी को झुका दे, उसका नाम है नाम। अनेक जन्म जन्मांतरों से अहंकार रूपी नमक हमारे हृदय में है, झुकने नहीं देता किसी बड़े के सामने। नाम की शरण लिया, पानी करके बहमान कर दिया, हटा दिया, अत्यंत सरल हृदय का हो गया। क्या यही नाम का अर्थ है? नहीं नहीं। नमयति आनयति गोलोकात साकेतात रामम कृष्णम च जत्तन नाम। जिनके आप नाम ले रहे हो, नाम लेते लेते नाम भगवान, नाम श्री श्याम सुंदर को गोलोक धाम से, श्री राघवेंद्र सरकार को साकेत धाम से ला करके आपकी गोदी में विराजमान कर दे, उसका नाम है नाम। लेकिन तुरंत नहीं होगा। तत्व दीर्घ काल सावधान, आसन बदल दीजिए। कंपित होते क्यों? गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। नोट कर लीजिए। श्री श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक ग्रंथ बनाया, इतना मोटा था, नाम भूल रहा हूं। कई कुंभ हो गए प्रयागराज में, वह ग्रंथ हमको मिला था, वो पुस्तक मिली थी। उसमें उन्होंने किसी पुराण का उदाहरण देकर समझाया था। काफी दिन हो गए, विस्मृति हो रही है, लेकिन उसका अर्थ हमें स्मरण है। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद आपके पुण्य प्रभाव से नहीं, आपके माता पिता के पुण्य प्रभाव से नहीं,
आपने पूर्व जन्म जग जादनाथ किया, उसके पुण्य प्रभाव से नहीं। भगवान सर्वेश्वर के हृदय में करुणा की बाढ़ आ गई। श्रीमद् भागवत जी के अंदर 4 जगह करुणा की बाढ़ आती है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत से नहीं। राधे राधे। सावधान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। देखिए क्या लीला होती है। कातर, ततैया, बिच्छू, सांप, नेवला, भैंस, गधे, सुकर, कुकर, 84 लाख योनियां हैं। एक एक योनि में अनेक भेद हैं, अनेक विवरण प्राप्त होते हैं। तो 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान आपकी पत्नी आपकी नहीं है, आपके पति आपके नहीं हैं, आपके कुटुंब परिवार आपके नहीं हैं। ये सब भूल भुलैया की बात है। आप समझते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए कोई उपाय नहीं, समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। अरे कल के आप आज नहीं है, कल वाले आप आज नहीं है, परिवर्तनशील है। जन्म हुआ हमारा, हम छोटे से थे, फिर बड़े हुए, जवान हुए, अब बूढ़े हो गए। अब अंगम गलितम पंत मुंड विसारे, हमारे बाल सफेद हो गए, दांत भी अपने नहीं है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंसति आशा पिंडम। आज शंकराचार्य महाराज कहते तो क्या करो, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूर्ख। अरे मूर्खो, सारा जन बर्बाद कर डाला, अब भी तो भगवान नाम ले लो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं, आदत से लाचार है। एक महात्मा जी, मैं टीवी पर सुन रहा था, बहुत दिनों की बात है, एक महात्मा जी कथा कर रहे थे ये नाम के प्रसंग में। तो कथा के बाद उस बुढ़िया ने इनको निमंत्रण दिया, गए, बहुत बढ़िया ठाकुर जी बुलाकर प्रसाद पवाया। आपने पूछा, देवी जी सीताराम सीताराम नाम लेती हो? हमसे नहीं होगा बाबा, ये सब मत करिए। अरे राधेश्याम सीताराम सीताराम नाम लो, कल्याण हो जाएगा। बाबा हमसे नहीं होने वाला, हमसे नहीं होने वाला कह देती है, और सीताराम नाम नहीं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? नाम क्यों नहीं उसकी जीवा से निकल रहे हैं? बताते हैं, जिसके पास में पुण्य कम होता है, पाप ज्यादा होता है, तो 5 विषयों में उनका मन नहीं लगता है। कौन कौन? महाप्रसादे, गोविंदे, नामनी, ब्रह्मणी, वैष्णवे, स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं भी जाए थे। देखिए, आप गृहस्थ हैं, आपके यहाँ भात बनता है, चावल बनाते हैं ना, उसको कहते हैं भात। हमारे साधुओं के यहाँ भात बनता ही नहीं कभी, रोज बनता है, लेकिन भात नहीं बनता। क्या बनता है? प्रसाद बनता है। आपके यहाँ भात बनता है, भगवान भूलो होगा तो प्रसाद बनेगा। हमारे यहाँ भात बनता ही नहीं, हमारे साधुओं में भात नहीं बनता है। क्या बनता? प्रसाद बनता। साधु महात्मा आपके यहाँ आते थे, आपने सब कुछ दिया, चावल जैसा कुछ दिया, भात नहीं बनाते हैं वो। क्या बनाते? प्रसाद। ठाकुर जी को भोग, रसोई हुई, पाक बना, प्रसाद बन गया, और ठाकुर जी को भोग लगा तो महाप्रसाद बन गया। तो बताते हैं राधे राधे, बताते महाप्रसाद है। भगवान का भोग लगा हुआ जो महाप्रसाद है, उसमें कम पुण्य वालों का विश्वास ही नहीं होगा।
जैसे दाल भात रोटी साग सब्जी हमारे घर में वैसे दिया है, क्या अंतर हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पास में पाप ज्यादा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। महाप्रसाद है गोविंद, भगवान श्री श्याम सुंदर में जल्दी विश्वास नहीं होता राधे श्याम जी। कैसे होगा? बिना नाम से नहीं। जिसके पास में पुण्य की मात्रा कम है, पाप की मात्रा ज्यादा है, तो महाप्रसाद में उसको विश्वास नहीं होगा, भगवान रामकृष्ण विश्वास नहीं होगा, और भगवान के नाम में विश्वास नहीं होगा। नाम नहीं, अब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं दो को, वेद को और ब्राह्मण को, दोनों में कम पुण्य वालों का विश्वास ही नहीं होगा। अब वैष्णव में, वैष्णव किसको कहते हैं? देखिए रहे सर, वैष्णव माने विष्णु अपत्यान वैष्णवा, विष्णु की संतान का नाम वैष्णव कहते हैं। एता बता मछली, कुत्ते, सूकर, कुकर, इंद्रादी सब का सब वैष्णव हो गए। कैसे? विष्णु की संतान ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की है। विष्णु अपत्यान वैष्णवा, विष्णु की संतान नाम वैष्णव हो गए। तो कंठी तिलक वैष्णव धर्म स्वीकार करना व्यर्थ? और नहीं, ऐसी नहीं है बात। देखिए, एक पाठशाला है, संस्कृत विद्यालय, यहाँ भी संस्कृत पाठशाला थी पहले, लेकिन अब तो जयगोपाल बिहार है। बिहार ही नहीं, अब तो पूरे भारत के दक्षिणार्थ को छोड़ करके पूरे भारत में प्राय संस्कृत। अरे मोदी जी के आने के बाद संस्कृत का बड़ा उत्थान हो गया कागज पर, यही कहना पड़ेगा। उत्तरांचल है, उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड, वहाँ बीजेपी की सरकार हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय बन गया, और द्वितीय भाषा संस्कृत है वहाँ। भारतवर्ष में कहीं द्वितीय भाषा संस्कृत नहीं है, उत्तराखंड में है। बहुत से एमएलए संस्कृत में शपथ ग्रहण करते हैं। ये सब केवल कागज पर है, ज्ञान की दृष्टि से कुछ नहीं दिखता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? संस्कृत देखिए, हम भी संस्कृत विद्यालय में पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, उसके सर्वोच्च पदाधिकारी रहे हैं। पहले की बात जुदा थी, वर्तमान में कुछ और है। लेकिन इसमें न मोदी का दोष है, न आपका दोष है। तो दोषी कौन? भागवत जी महात्मा लिखा है परम पुराण में, अयम तु जो धर्मो ही वर्तते कर सुदूषणम अतस्तु पुण्यकाक्ष सहते निष्ठे स्थित। ये युग का धर्म है। अभी क्या हुआ? बहुत कुछ बाकी है, करके छोड़ेगा। आइए, मैं बता रहा था, नाम भगवान की कृपा से ही सारा काम होगा। इस युग में नाम को छोड़ करके आप चाहोगे नाना प्रकार के साधन साधनांतरों की शरण ले लें, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्चा सुख हम प्राप्त कर लेंगे, नितांत असंभवतम है। अब देखिए, नाम में विश्वास नहीं हो रहा है। सीताराम सीताराम, राधे श्याम करते हैं। अरे ऐसे करते, कोई बात नहीं, अपराध लग गया। नाम में विश्वास नहीं होता है, नाम में प्रेम नहीं होता है, नाम में श्रद्धा नहीं होती है, नाम में रुचि नहीं होती है, उसके लिए कोई दवाई है? किस डॉक्टर के पास मिलेगी? होम्योपैथी पास में नहीं है, एलोपैथी पास में नहीं है, आयुर्वेदिक पास में है। आयुर्वेदिक कौन? साधु नाम जापक, साधु संत महात्मा आयुर्वेदिक हुए। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ अपना ही, कफ पित्त बात 3 है ना, तो हमको समझ लीजिए कफ की भयंकर बीमारी हो गई है, पित्त की बीमारी की पहचान होती है क्या? मिश्री होती है, मिश्री उस मुख में ले लीजिए, कड़वी लगेगी, नीम की पत्ती के समान, उसको फेंकना पड़ेगा आपको। इतनी कड़वी लगेगी मिश्री कड़वी होती ही नहीं है। लेकिन बीमारी के कारण हमको पित्त की भयंकर बीमारी के कारण मिश्री कड़वी लगने लगी। तो हमारे इर्द गिर्द में जो थे, उन्होंने सोचा अमुक वैद्य जी हैं, उनके पास ले चलो।
हमारे साथ एक सज्जन आप मिले, ले गए वैद्य जी के पास। वैद्य जी ने नब्ज देखी, नाड़ी देखी, कहा राधे श्याम जी भयंकर रूप धारण कर लिया आपका पित्त ने। हम कहा इसलिए आपके शरण में हमको ये लाए हैं, कृपया ठीक कर दीजिए। ठीक है। हमारे साथ थे घनश्याम जी, इनसे कहा अब 250 ग्राम मिश्री मंगाइए। घनश्याम जी ने किसी प्रकार से 250 ग्राम मिश्री मंगा ली। उस 100 ग्राम की उन्होंने वैद्य जी ने 20 पुड़िया बनाए, 20 पुड़िया 5-5 ग्राम की। एक बड़ा कागज था, उसमें 19 पुड़िया को बंद करके उनको दे दिया घनश्याम जी को। हमसे कहा वैद्य जी ने, महाराज मुंह खोलो। मैंने कह दिया मेरे मुख में 20वां जो पुड़िया था उसको खोलकर मिश्री दे दिए। देखिए नाम में श्रद्धा नहीं हो रही, विश्वास नहीं हो रहा है, प्रेम अनुराग नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, उसके लिए उपाय क्या है? यही उपाय। हमको पित्त की बीमारी ने ऐसा परेशान किया, हम वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने मिश्री मंगाई, 20 पुड़िया बना डाला, उसमें से एक पुड़िया लेकर मेरे मुख में दिया। मैंने झटपट उसको मुंह से निकाल बाहर फेंक दिया। मैंने कहा वैद्य जी हमने तो हमारी आपकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई, हमने कौन सा आपका अपराध किया था, आपने हमें विष दे दिया मुख में। हमने ऐसा हल्ला किया, करना शुरू कर दिया। 10-5 आदमी इकट्ठे हो गए। अब वैद्य जी बड़े आनंद से राधे राधे कर रहे हैं। घनश्याम जी को आश्चर्य लग रहा है, आज राधे श्याम जी ऐसा क्या कैसे कर रहे हैं। हमने समय बोला देखिए हम इनको जानते पहचानते नहीं हैं, इन्होंने हमको जहर दे दिया है। सब उनका ऐसा क्यों किया आपने? घनश्याम जी समझाते हैं जहर नहीं दिया है। वैद्य जी कहीं जहर देते किसी को? मांगने पर भी नहीं देते। ऐसा साधु संत महात्मा को जहर कैसे दे देंगे? सारी बात में इन्होंने बताई। तब सबों ने कहा महाराज ये तो आपका दोष है, मिश्री को जहर कैसे कर दिया आपने? वैद्य जी इनका सुनिए, इनका भी दोष नहीं है, दोष तो रोग का है। राधे स्वामी का दोष नहीं है, दोष है रोग का। कौन सा रोग है? पित्त। आप पित्त की पहचान है, मिश्री को कड़वा कर देना, तीता कर देना। वैद्य जी ने कहा देखिए राधे श्याम जी आप चिंता मत करिए, हर 10 मिनट पर एक एक पुड़िया मिश्री को ले लिया करिए मुख में। हमने कहा कड़वी लगती सो तब तक कड़वी लगेगी जब तक आप ठीक नहीं होंगे। धीरे धीरे मिश्री के पुड़िया और मिश्री मंगवा लेना। 6-7 दिनों तक आपका सेवन करना पड़ेगा। 10-10 मिनट पर धीरे धीरे कड़वाहट दूर हो जाएगी, मिठास आने लगेगी। राधे राधे। कड़वाहट दूर हो गई, मिश्री की मिठास आ गई, आप चकाचक हो गए। अब देखिए जैसे पित्त की बीमारी मिश्री जो कड़वी लगती थी उसी का सेवन करने से कड़वाहट गई ना, और धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार से नाम के प्रति आपका अनुराग, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, अनुराग नहीं हो रहा है, घबराओ मत, नाम लेते रहो। किंतु तत्व दीर्घकालानुसेवना, समय लगेगा, आप बिल्कुल चकाचक हो जाओगे। नाम के बिना आप सांस नहीं निकाल सकते हैं, हर एक सांस नाम लेना पड़ेगा। ठाकुर जी की कृपा से आप कम से कम देखिए, भगवान ने आपको, आपके स्त्री पुत्र पूर्ण परिवार सगे संबंधी आपके नहीं है, ये माया का प्रपंच है। आपके हैं कौन? आपके थे, हैं और रहेंगे। जिस जोनी में आप जाएंगे वहां रहेंगे आपके वो मित्र। कौन मित्र हैं आपके? भगवान सर्वेश्वर से हम सुन रहे। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी के अंदर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, चेटी से लेकर ब्रह्मा तक के हृदय में मैं ईश्वर बनकर निवास करता हूं। ठाकुर जी की कृपा से नाम लीजिए, कम से कम 16 माला। जैसे हमारे यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए ना। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
16 नाम हो गए। 108 दाने की माला है, हर एक दाने पर 16 नाम के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। 108 बार हम बोलेंगे, एक माला हो गई। तो 8 दाने जो हैं कमोबेश दक्षिणा में चले जाते हैं। 100 को 16 से गुना कर दे 1600। आपको कम से कम 16 ही माला करनी है। ऐसा क्यों करेंगे? 2,98 करोड़ जन के बाद भगवान ने देव दुर्लभ अपनी अनुकंपा से, अपने अनुग्रह से श्री श्याम सुंदर हमको आपको अपनी सी शकल दी, अपना सा स्वरूप दिया, अपनी सी देह दी, अपना सा शरीर दिया। भगवान रामकृष्ण की छवि को आप देखते होंगे, अरे फोटो को देखते होंगे, एक ही मस्तक है, उनके 2 आंख हैं, 2 आंखें उनकी, 2 कान हैं, एक नासिका में 2 सुलाक है, 2 होठ हैं, 2 कपोल हैं, एक चिबुक है, 2 भुजाएं हैं। जितने उनके पास अंग हैं उतने ही अंग आपको दिए हैं। क्यों? आपके सखा है, आपके मित्र हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, कभी स्वप्नावस्था में उनका हम स्मरण चिंता नहीं करते हैं। परिणाम ऐसा शरत खराब मिलेगा, ऐसा खराब मिलेगा, जमराज के दूतों की गदा के मार से इतने मोटे तगड़े हो जाएंगे, न चला जाएगा, न बैठा जाएगा, न उठा जाएगा, मार के मार परेशान हो जाएंगे। उस मार से बचने के लिए एक ही उपाय है, इस युग में जिस युग में हम लोग अभी हैं, नाम की शरण लीजिए। नाम का जाप करेंगे, नाम का भजन करेंगे, नाम का कीर्तन करेंगे, नाम का हरनिश स्मरण चिंतन करेंगे, सदा आबाद हो जाओगे। यदि नाम को आपने छोड़ा तो बर्बाद होने से कोई शक्ति नहीं बचा देगी आपको। इसलिए नाम लेते रहिए। देखिए, मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, 24 घंटों में 21,600 बार सांसें निकलती हैं। 21,600 बार। हर सांस पर बड़े बड़े जोगी जति तपस्वियों का नहीं नाम लिया जाता है, नाम ले सकते हैं लोग। तो क्या करते हैं? माला पर करते हैं। 16 माला कर लिया, एक माला में 1600, 16 माला में 25,600 हो गए। और जबकि 21,600 बार सांस निकलती हैं, तो 600 बार 6,000 ज़्यादा क्यों करें? आपकी अवस्था तो नहीं हो गई, अब तक तो आपने कुछ नहीं लिया है। 4,000 जो ज़्यादा होगा उसमें मेकअप होता जाएगा। अब शंका ये हुई कि हमने 16 माला नाम लिया, और लेते लेते ठाकुर जी कृपा से अंत समय में राय श्याम श्री जी कृपा से माला झोली छूट गई। अजीब राधे राधे करना बंद कर देती है, मन चक्र काटने लगा, नाना प्रकार के विषय की वासनाओं का कीड़ा बन गया मन अंत समय में। तब क्या होगा? सारी माला समाप्त हो गई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी के अंदर, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ हमने 25,000 नाम रोज जप किया है, यूं ही चला जाएगा। श्रीमान नारद जी कहते हैं, प्रभु एक बात बताइए, 16 माला का जाप, कम से कम 16 माला का जो जाप करता है, अंत में माला झोली छूट गई, जीवा राधे राधे करना बंद कर दिया, तो उसकी क्या दुर्दशा होगी? क्यों आप कहते हो गीता जी के अंदर, यम यम बाप स्मरण भावम तो यतंति कलेबरम तम तमे वेत कौनते सदा तद भाव भावतः। अंत समय में जिस भावना में आपका मन भावित हो जाता है, तदनुसार ही अगला जन्म उसको प्राप्त होता है। यदि शरीर छोड़ते समय बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, आसक्ति है, 10 रुपये का ध्यान हो गया, अब क्या होगा? शरीर छूटेगा तो छिपकली बननी पड़ेगी। अब बैंक में चक्कर काटते रहो, ऐसी ऐसी दवा आ गई है, दवा देते हैं, छिपकली जाए गोपाल जी राधे राधे। इसीलिए लड़के बच्चे कुटुंब परिवार आदि को में आसक्ति बने रही तो काम नहीं चलेगा, नाम भुवन ठीक कर देंगे। श्री नारद जी कहते हैं 16 माला का जाप करने वाले की स्थिति जब अंत में बिगड़ गई तब क्या होगा? क्यों? हमारे वृंदावन में 2 सिद्ध संत थे, 2 सिद्ध संत। भक्तमाल की बात है। असिद्ध से गति चिंतनीय हुआ करती है। सिद्ध क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं,
कब क्या करते हैं उनकी था उनका आता पता आपको नहीं लग सकता है। भगवत रसिक रसिक की बात है, रसी बिना कोई समझ सके ना। निम्बाड़ संप्रदाय में एक भगवत रसिक जी हुए, वो कहते हैं रसकों की बोली भाषा चाल ढाल रसिक ही समझ सकता, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो दो सिद्धों में मित्रता थी, दोनों का अलग अलग स्थान था। 2-4 दिनों में दोनों मिला करते थे, घंटों जुगल सरकार की लीला कथा चला करती थी। एक सिद्ध संत ने अपने मित्र एक सिद्ध संत से कहा, मित्रवर मेरा जो 5 भौतिक शरीर छूटने लगेगा तो मंदिर में घड़ी घरावल बजने लग जाएंगे अपने आप। राधे राधे, सावधान श्रोताओ, बड़ी सावधानी की जरूरत है। मन इधर उधर होगा तो कुछ नहीं होगा। आप आए हो कथा सुनने के लिए, आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, कथा श्रवण करते करते मन चला, शरीर यहाँ है, मन चला गया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए सावधान। अब क्या लीला हुई, बरसों दोनों में खूब चकाचक राधे राधे होता रहा, सत्संग कथा होती रही। आज अकस्मात आषाढ़ का महीना है, देवर्षि नारद जी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से कहते हैं। तो सिद्ध संत जो थे जिन्होंने कहा था अपने मित्र से मेरा शरीर छूटने लगेगा तो घड़ी घरावल बजने लग जाएंगे, जैसे आरती सब नहीं घड़ी घरावल बजते हैं वैसे बजेंगे। तो एक पेड़ के आम का पेड़ था, उसके नीचे चबूतरा था राधेश्याम। उस चबूतरा पर लेटे लेटे शरीर छूट गया। जैसा क्रियाक्रम किया जाता वैसा हुआ। 15-20 दिनों बाद वो सिद्ध संत थे, अपने मित्र के पास आए, यहाँ देखा जय गोपाल जी, पूछा भाई हमारे मित्र कहाँ गए? महाराज उनका शरीर पूरा हो गया। पूरा हो गया? अच्छा एक बात बताओ, शरीर पूरा होना ही है, अद्यबाप शतान देवा प्राणना मृत्यु, आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद मरो, मरना नितांत संभव है। मरना ही पड़ेगा, मरना भी नहीं पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, नहीं मरना ही पड़ेगा। राधे श्याम कोई उपाय ही नहीं बचने का। एक उपाय है, ध्रुव जी ने करके दिखा दिया। यदि अच्छी तरह नाममय हो जाओगे, भगवान के पार्षद आ जाएंगे, सदैव आपको भगवत धाम ले जाएंगे। बहुतों को ले गया, 1-2 को नहीं। सिद्ध संत ने पूछा सिद्ध संत के शिष्यों से, बताओ उनका जो शरीर छूटने लगा तो घड़ी घरावल बजे, महाराज क्या बोलते हैं आप? बहुत संतों का शरीर छूटा, घड़ी घरावल नहीं बजते। बोले बहुत सारे संतों में हमारे मित्र बड़ा अंतर है, वो झूठ बोलने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा था मैं मरने लगूंगा तो घड़ी घरावल बजेंगे, तुम बोलो घड़ी घरावल बजे कि नहीं? तो नहीं बजे। अच्छा एक बात बताओ, असत्य भाषण करते नहीं थे वो, कहाँ शरीर छूटा? हमारा इसी जहाँ जिस चबूतरा पर बैठो, इसी चबूतरा पर लेटे लेटे जय गोपाल हो गया। आप भी लेट गए, सिद्ध संत जी थे उसी चबूतरा पर लेट गए। नारद जी कहते भगवान श्याम सुंदर से लेट गए, ऊपर देखा तो आम के पल्लवों में, आषाढ़ का महीना था, एक आम था, जैसे अपने पेड़ में 2-4 आम लगे थे ना, वैसे जाकर सब राधे राधे करते थे। उसी प्रकार से महात्मा जी ने देख लिया, अपने सिद्ध मित्र के शिष्य को बुलाया, देखो आम दिखता है? हाँ दिखता है, धीरे से तोड़ लाओ। वो सर गया, आम को तोड़ लाया, महात्मा जी के हाथ में दिया, एक कटोरा थोड़ा पानी लो, चक्कू लो, धो दिया, पानी फेंक दिया। अब इसका अमनिया करते हैं, काटना हमारे साथ समाज में काटना नहीं करना, अमनिया करना। तो सिद्ध महात्मा जी ने जो चक्कू लगाया, इतने में एक कीड़ा निकला, उसमें से काला काला कीड़ा, वो नीचे गिरा। देख रहे हैं सब, अमनिया कर कटोरा दे जाओ, ठाकुर ने भोग लगाओ।
ठाकुर जी सामने रखा, तुलसी दल छोड़ा, भोग लगाया, पर्दा लग गया, बाहर आए। इतने में क्या होता है देखिए, वो जो कीड़ा आम से नीचे गिरा है वो प्रकाश बनकर ऊपर, प्रकाश बनकर ऊपर उड़ने लगा, ऊपर जाने लगा कि घड़ी घराबर बजने लगे, सारे घड़ी घराबर बजने लगे ठाकुर जी कृपा से। सबों ने देखा, आपने कहा देखा यहाँ जो सोए थे इतने में मौत की घड़ी आ गई। उनकी इच्छा थी, ये जो आम ठाकुर जी को भोग लगता, गोपाल जी को भोग लगता, कितना आनंद आता, इच्छा रह गई, इसलिए उनको कीड़ा बनना पड़ा। आज कीड़ा बनकर सांप चिरा दे, आम में चले गए। आप सबों ने देखा कीड़ा को, प्रकाश को ऊपर जाते हुए देखा, घड़ी 11 बजे अब निकुंज मंदिर में चले गए। श्रीमान देवर्षि नारद जी कहते, सर्वेश्वर श्याम सुंदर से प्रभु 16 माला का जाप करता है कोई भी, चाहे वैष्णव हो अवैष्णव हो, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, बालक हो वृद्ध हो, युवक हो युवती हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वैश्य हो शूद्र हो, भंगी क्यों नहीं हो, कुत्ता को खाने वाला ही क्यों नहीं हो, यदि 16 माला नाम जपता है, अंत समय माला छूट गई तो उसकी क्या स्थिति होगी? भगवान क्या कहते हैं सो सुनिए। कफ बातादि दोषेण मद भक्त माम च विस्मरेत तरिस्मरामि हम नित्यम तदाम बमलाम विमलाम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 16 माला कम से कम रोज जपता है, अंत समय माला झोली छूट गई, कफ पित्त बात के चक्कर में फंस करके और जीवा उसकी राधे राधे करना बंद कर देती है, मन चक्कर काटने लग जाता है, नाना प्रकार की वासनाओं से वासित हो जाता है उसका मन। तो तुम कह तो मैं क्या करता हूँ सुन लो, उसकी माला झोली मैं ले लेता हूँ। जिसने 16 माला रोज जाप किया, आज मृत्यु की सज्जा पर सोया हुआ है, माला झोली छूट गई है, राधे राधे करना बंद हो गया, तो उसकी माला झोली मैं ले लेता हूँ। अब मैं राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे का नाम जाप करता हूँ और उसको दिव्य गति प्रदान करता था। अर्थात मैं अपने पास बुला लेता हूँ। अब मेरे पास जो आ गया उसका पुनर्जन्म होना असंभव है। जब गत्वा नो निवर्तन देता था हम पढ़वा मोमो, जहाँ जाने से जीव को लौटना असंभव। श्रीमान नारद जी ने कहा एक बार बताइए, क्रिया कर्ता अनुगामनी हुआ करती है। भूख लगी मुझको, मैंने भोजन किया, तो मेरी भूख जाएगी कि आपकी भूख जाएगी? तो आप भजन करोगे हे श्याम सुंदर, उसकी माला झोली आपने ली, आपने राधे कृष्ण किया, उसका फल तो आपको मिलेगा, उसको कैसे मिल जाएगा? तो क्या करते सब देखिए, अरे श्याम सुंदर इतने दयालु सर्वेश्वर हैं, फिर भी उनके नाम से अपने आप को दूर रखते हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? सावधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम स्मरामी, मैं माला झोली लेकर के राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे करने लगता हूँ, करता हूँ। और ददामी, दा धातु को प्रयोग किया, दा धातु मतलब हम ददामी, कसमें ददामी। भगवान कहते हैं हम ददामी, किसको देते हो? नाम जाप का है। अब तक जो 16 माला का जाप कर रहा था उसको, उसके हाथ माला झोली छूट गई, जीवा राधे राधे करना बंद कर देती है। मैं उसकी माला झोली लेकर नाम जाप करता हूँ। दिव्याम गतिम, तस्में नाम जाप करेंगे ददामी। दा धातु का अर्थ होता है दान कर देता हूँ। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्व संस्थापनम दानम। भगवान कहते हैं मैंने जो जाप किया उसका फल मुझको मिलना चाहिए, लेकिन मैं तो उस नाम जापों को दे देता हूँ, उसका सारा जितना फल है उसको मिल गया, मेरा सानिध्य प्राप्त हो गया। जिसके लिए उसको मानव शरीर मैंने दिया उसकी तो राधे राधे हो गई। कहने का तात्पर्य, आपको भगवान ने मानव शरीर दिया है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो बालक हो वृद्ध हो युवक हो युवती हो, कोई बात नहीं, नाम जपिए, काम नहीं छोड़िए। आज से जाकर घर में हल्ला करना, सरकार ने कहा नाम जप करने हम रसोई नहीं करेंगे,
झाड़ू नहीं लगाएंगे, बर्तन नहीं मलेंगे और विवाद खड़ा होगा। काम सब करना है नाम लेते हुए। दीपक जलाना, राधे 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 करिए, झाड़ू लगाइए, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बड़ी मार लगेगी। ऐसी मार ले, आपने किसी को मार खाते देखा नहीं होगा। वहां जब जाएंगे अकेले देखेंगे, कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। नाम जाप करेंगे, विमान आएगा, कोई नहीं देखेगा। आपको विमान पर भगवान के पार्षद बिठा देंगे, आप भगवत धाम ले जाएंगे, चकाचक राधे राधे करने लग जाओगे। खर्चा क्या? कुछ एक पैसा नहीं। झाड़ू लगाओ, नाम लेते रहो, स्नान करो, नाम लेते रहो, कपड़े बदलो, नाम लेते रहो, चंदन लगाओ, नाम लेते रहो। चंदन नहीं लगाते कोई बात नहीं, नाम लेते रहो। रसोई पानी करते रहो, नाम लेते रहो। गैया भैंस आदि की सेवा करते रहो, नाम लेते रहो। बच्चों को दूध पिलाते रहो, नाम लेते रहो। गाली मत दो, गाली देनी पड़े तो नाम लेते हो, गाली दो, राधे राधे, वो गाली गाली नहीं हो जाएगी, आशीर्वाद हो जाएगा। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, ये नहीं। अब आप समझोगे जब हम मरने लायक हो जाएंगे तो माला झोली लेकर भजन करेंगे, असंभव है। वृद्धावस्था में भजन पूजन नहीं हो पाता है। अभी से आप करेंगे तो चकाचक हो जाएंगे। अब देखिए ठाकुर जी कृपा से क्या लीला होती। यदि मानव शरीर प्राप्त करके आपने भगवान नाम नहीं लिया तो श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, भगवान के द्वारा दिया गया देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके जिसने भगवान के नाम की सर्वतोभावन शरण नहीं ली तो उसकी क्या स्थिति तो सूचना देते हैं। भूयो बनौका इव जानती बंधनम, बने बनम एव वो कहा निवास स्थानम, ये समते बनौका, वन में ही रहने वाले जो पक्षी है उनका नाम बनौका है। बहुत सारे नाम है। बनौका माने पक्षी। अब सुनिए दृष्टांत देते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज। तोता जानते, तोता जिसकी चोंच लाल होती है, चोंच लाल होती है ना, अब पाँव भी लाल होता है सर। हमने एक तोता पकड़ा नहीं है। देखिए जो स्वतंत्र होते हैं पशु पक्षी, उनको पकड़कर पिंजरा में बंद करना अपराध होता है, पाप लगता है। उनकी स्वतंत्र, आपको पकड़ करके कोई कमरा बंद करके ऊपर से बाहर से ताला लगा दे, अच्छा लगेगा? जो स्वच्छंद घूमने वाले हैं, कुत्ते बिल्ली सांप आदि या मोर तोता आदि, उनको पकड़ पिंजरा में नहीं लेना चाहिए, दोष होता है। लोग शौकीन है करते हैं, लेकिन नरकादिकों की यात्रा प्राप्त करनी पड़ती है उनको। ठाकुर जी के पास देख क्या लीला हुई। हमने एक तोता पकड़ा, हमने पकड़ा नहीं, दृष्टांत दे रहे। तोता पकड़ करके हमने एक लोहे के पिंजरा में बंद कर दिया, उसे गेट बंद कर दिया। मैं कहीं चला गया, मेरे अच्छे कच्चे बच्चे छोटे छोटे पिंजरा के पास जाकर खेलने लगे। उसको देखते चारों ओर से, ये निकलता है कैसे, गया कैसे? बच्चे तो बच्चे होते हैं। एक ने क्या किया, उस पिंजरे का जो था बंद गेट जो था उसको खोल दिया। जो ही खुला, पिंजरा के अंदर तोता था, निकल गया। और निकल के राय समझी बैठ गया कहीं जाकर पास में ही, कुर्सी पर बैठ गया। अब सबको सब देखने घबरा गए, न जाने कहां से संजोग से मैं आ गया। मैंने देखा कि तोता पिंजरा में नहीं है, कहां चला गया। चारों तरफ मैंने आंखें दौड़ाई, कहीं दिखा नहीं। मैंने बच्चों से पूछा, अरे किसने तोता भगाया? डर के मारे कोई नहीं बोलते। इतने में मेरी आंख पहुंच गई कुर्सी के पास बैठा तोता के ऊपर। मैं धीरे से गया, तोता को पकड़ा, पिंजरा में दे दिया, गेट बंद करके हरिशन ताला बंद कर दिया। हरिशन ताला, अरे अलीगढ़ का ताला समझो। अब की बार हमने वृंदावन में पढ़ा है, एक पुस्तक, एक पत्रिका में निकला था। मैथिली ब्राह्मण है, मैथिल कहते। एक ताला बनवाया, कितना बड़ा ताला, 160 मन का।
160 मन का एक ताला, राधे 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 राधे। 40 किलो का उसकी ताली कुंजी, 40 में 12 किलो, 12 किलो। अब भला बताइए 12 किलो का ताला ऐसा करे खुलेगा ताला अपने लोगों से, हमसे तो नहीं खुलेगा। आप लोग पहलवान बोल सकते हो श्री राधे। कहने का तात्पर्य ताला लगा दिया। अब तोता उसी पिंजरा में उसका उसकी कपाल क्रिया होगी कि नहीं होगी, उसे मरना है उसको। ये दृष्टांत है सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। दृष्टांत क्या है? 24 लाख 84 लाख योनि रूपी पिंजरा से भगवान सर्वेश्वर ने निकाल करके अपना मित्र समझकर, दोस्त समझकर अपनी सी शकल दी, अपना सा शरीर दिया का भजन करो। लेकिन क्या हुआ? स्वच्छंद विसर्जन वाला तोता पकड़ गया, अब पकड़ पिंजरा में चला गया। अब राजस्थान बड़ा सुंदर सुनहला आया समय, बच्चों ने निकाल दिया, उड़कर चला जाना चेतन जंगल, सोने के पास में बैठा रहा, इसलिए पकड़ पिंजरा में गया, सदा के लिए कैद हो गया, मर जाएगा उसी में। इसी प्रकार से 84 लाख योनि रूपी पिंजरा से भगवान सर्वेश्वर ने बाहर कर दिया, मानव शरीर दिया। 84 लाख योनि में शरीर, मानव शरीर की गिनती नहीं है। रामायण जी में बात आई है, भगवान श्री राम से पूछा किसी ने, ये 84 लाख योनियां जो है फसल, 84 लाख योनि रूपी फसलें किन की हैं? तो कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनोजमोई भाई। मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों को नहीं आता, ये देह नहीं आती। ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी सावधान। कहने का तात्पर्य, यदि आपने अब की बार नाम की शरण नहीं ली, खाते पीते सोते बैठे चलते फिरते, यदि आप नाम लेने लग जाओगे तो दूसरों से ईर्ष्या बंद हो जाएगी, कपट आदि बंद हो जाएंगे। क्यों? नाम लेते लेते नामी भगवान के बहुत सारे गुणों में से बहुत सारे गुणों की छीट आपके अंदर आ जाएगी। दूसरों का अहित नहीं सोचोगे, दूसरों का कल्याण नहीं सोचोगे, दूसरों की भलाई सोचोगे। लेकिन अब क्या होता है आजकल? दूसरे सुखी क्यों है? गोस्वामी जी कहते हैं, पर दुख दुखी, सुखी पर सुखते, संत हृदय आंधर। संतों का स्वभाव होता है दूसरों के सुख को देखकर खुशी होना, सुखी होना, और दूसरों को दुख को देखकर दुखी होना। आजकल क्या स्वभाव है? जब कोई बढ़िया खाता पीता पहनता है, उसको देखकर जलन हो जाती है। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चलो। एक राजस्थान की बात सुनाता हूँ। राजस्थान में आज भी सती होने की प्रथा है। सती मर जाता है पति, तो जीता जी उसकी पत्नी अपनी गोदी में मरी हुई लाश को रखकर, पति की लाश को, और आग प्रकट करके मर जाती है। कुछ दिन पहले फिर वर्षगांठ होती है उसकी। ठाकुर जी के पास श्री श्री अखंडानंद सरस्वती जी बता रहे थे एक दिन, परम संत शिरोभूषण 8 वर्ष की अवस्था से उनके बाबा थे, भागवत जी कथा बात है, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की। 8 वर्ष की अवस्था इसको बैठो के दीप श्लोक बोलो, वो सिखाते थे। इतने विद्वान, इतने शांतन, बिहारी द्विवेदी नाम था। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की जो मूल हिंदी टीका की गई है, उन्हें कहा था शांतन बिहारी द्विवेदी टीकाकार भी। अब नहीं है, परम संत थे वो, परम संत। गृहस्थाश्रम बाद में त्याग दिया। स्वामी कृपाति जी गुरु भाई बने। ऐसा बढ़िया प्रवचन करते थे, मूर्ख से मूर्ख अप्रकांड विद्वान भी बात समझते थे। एक बार 1000 भागवत जी का पाठ हुआ रंगजी मंदिर में। 1000 बहुत पुरानी बात है। 1000 पाठ पुरुषोत्तम महीना का समय था। वृंदावन के समस्त विद्वान अंतिम दिन भागवत जी पर कुछ बोलेंगे, संतों के प्रवचन करने का रखा गया। श्री स्वामी कृपाति जी महाराज, श्री स्वामी खंडानंद सरस्वती बैठे थे, श्री अतुल कृष्ण स्वामी आदि कृष्ण गोस्वामी सब बैठे थे।
दास भी था। सबका थोड़ा बहुत भाषण हो गया। अब मंच मंत्री जो थे संचालन करने वाले, उन्होंने कहा 2 महापुरुष मंच पर हैं, इन दोनों में से पहले कौन पीछे कौन ये मैं नहीं निर्णय कर सकता, ये दोनों महापुरुष ही आपस में करेंगे निर्णय, पहले कौन बोले पीछे कौन बोले। श्रीमान स्वामी धर्म सम्राट स्वामी कटपात्री जी ने कहा, देखो भैया यारो, मैं दो हमारे पास में, मेरी बोली कौआ के समान है, ऐसे कहा परम संत थे। मेरी बोली कौआ के समान है, बहुतों को अच्छी लगती, बहुत को नहीं लगती, पहले मैं ही बोल लेता हूँ। इनकी बोली जो है स्वामी जी की तोता के समान, समझ के मन को मोह लेते हैं, पीछे हम भी सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। कहने का तात्पर्य ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। आपको भगवान ने मानव शरीर दिया है कुछ प्राप्त करने के लिए, लड़के बच्चे प्राप्त करने के लिए नहीं, मकान प्राप्त करने के लिए नहीं, प्राप्त करने के लिए नहीं, हाथी घोड़े कार आदि प्राप्त करने के लिए नहीं। यदि आप भगवत भजन करने लग जाएंगे सही ढंग से, ये सब अपने आप आने लग जाएंगे। भगवान की बलवती माया इतना रूप धारण कर लेंगी, आपको परेशान कर देंगे। लेकिन नाम भगवान को यदि आप पकड़े रहेंगे, सबसे ममता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। एक बात सबरेश्वर श्याम सुंदर के चरणों की लौ लग जाएगी, अब सदा सदा के लिए भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन उसमें कारण है नाम लेना। नाम नहीं लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इसलिए नाम लो, काम मत छोड़ो, नाम लेते रहो। देखा नहीं अभी अभी तोता पकड़ गया, उसी में से चला गया। इसी प्रकार से आप यदि नाम लेंगे, भगवान का धाम निश्चित निर्वात सत्य बात है पहुंचेगे ही। यदि नाम नहीं लेंगे, न जाने कहाँ जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए नाम लीजिए, खर्चा कुछ नहीं है। हर एक समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। सवेरे उठे, बाहर भीतर हुआ है, क्या करें, नाम लो, माला जोड़ लेकर नाम लीजिए। स्नान की जरूरत नहीं है, नाम लेने। देखिए मंत्र का जाप स्नान कर किया जाता है, मंत्र का जाप स्नान चंदन लगा कर किया जाता है। नाम का जाप कभी कर सकते हैं, किसी भक्त कर सकते हैं। आप कहोगे हम स्नान नहीं कर किए हैं, बाहर भीतर से हुआ हैं, सोच कर लिए हैं, स्नान नहीं किया तो कैसे लेंगे, पाप लगेगा। देखिए आपके गांव में भी अरे साल 2 साल में कोई ना कोई मरता ही होगा ना, नहीं मरता है, साल 2 साल एक आध मरते ही हैं। उनको जब विमान बनाकर कंधे पर लेकर जाते हैं, बारात लेकर के श्मशान घाट, तो क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ जब मर गया, गांव का कंटक दूर हो गया, ऐसा कहता है कोई? महापापी है, न जाने क्या क्या कर्म किया है, बुरे कर्म, फिर भी उसके बाद कंधे पर है राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सबको यही गत है। कहते हैं ना राधे 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 राधे। मुर्दा जैसा अशुद्ध है, हमारे आपके कंधे पर तब राम नाम गोपाल नाम करते हैं। इसीलिए स्नान करे चाहे नहीं करे, नाम लीजिए। हर एक अभ्यास हो जाएगा ना, तो स्वप्नावस्था में आप नाम लेते रहेंगे। इसीलिए तो अभ्यास करना अनिवार्य है। ठाकुर जी की कृपा से नाम लीजिए। अब इसके बाद नाम के विषय में फिर कल रात करेंगे, तो 2 बार नाम लेने का कष्ट करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। हाँ राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा से भागवत जी
मैंने ढंग से नहीं अब तक कहा है। मेरे मन में एक दिन बात आई, बरसों से बात चल रही है, क्या भगवान के जितने अवतार हैं, समस्त अवतारों का मठ मंदिर भारतवर्ष में है, भगवान के ही नहीं है, भगवान के अवतार के ही नहीं है, अरे नाना प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर हैं, है ना। लेकिन भगवान के विशिष्ट अवतार, वांग्मय अवतार, श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर कहीं नहीं। श्रीधाम वृंदावन मंदिर हो जाता तो बड़ा आनंद होता। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,012 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 60,40,000 अक्षर हैं। तो मैंने विचारा मकान बने 2 मंजिल ग्रेनाइट पत्थर पर, 18,000 श्रीमद् भागवत जी के, और दोनों में हाथ मिला के 2,000 लगभग, और 20,000 श्लोक ग्रेनाइट पत्थर पर। उसमें क्या होता है, कुछ भी हो जाए जो कि सब पढ़ सकते हैं। मसाला भर किया जाए तो मतलब निकलने पर काम नहीं करती, खर्चीला जरूर होगा। मंदिर बन जाने के बाद उसमें श्री सुखदेव जी महाराज की एक मूर्ति रहेगी, वो कथा कहेंगे, चावला सलोना सुंदर स्वरूप छत्र रहेगा उनके ऊपर, श्री परीक्षित जी बैठ कर कथा श्रवण करेंगे। और मेरे मन में एक बात है, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय तक प्रत्येक अध्याय का सारांश 1 घंटा के अंदर बिजली के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से जितने श्रोता जाएं, वहाँ समय निर्धारित रहेगा, इतने बजे से इतने बजे दर्शन होंगे, वो आएंगे, सबके सब बैठेंगे, और प्रत्येक अध्याय का सारांश बिजली के द्वारा श्रीमान परीक्षित जी को साफ कैसे लगा। राजपाट छोड़कर चले आते जमुना गंगा जी किनारे, वो सारा बिजली के द्वारा आप देखेंगे और आवाज सुनेंगे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अंत तो गत्वा दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें स्कंद के 7वें अध्याय, 6वें अध्याय में पहुँचेंगे। श्रीमान परीक्षित जी बिजली के माध्यम से सखी का रूप धारण कर, हाथ में समर लेकर, नित्य जुगल सरकार के मोहन महल में विराजमान होकर के चमर सेवा करते आप देखेंगे बिजली के माध्यम से। अलौकिक क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ आज जुगल सरकार के सामने परीक्षित जी राधा रानी की कृपा पहुँचेंगे। इतने में श्री सुखदेव जी पहुँच जाएंगे और श्री राधा रानी की बाई करार में विराजमान हो जाएंगे। परीक्षित जी उनको स्वागत करने के लिए उठना चाहते हैं, सुखदेव जी ने सांकेतिक भाषा मना कर दिया। ये सारा दृश्य आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये मेरे मन में ऐसी भावना है, और ठाकुर जी क्या करें वो जाने। अब 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद। अच्छा, अब हमारे परम विद्वान श्री पांडे जी महाराज कुछ आपसे निवेदन करेंगे, सुन लीजिए। तब तो हम 2 बार, अच्छा आप चलो, उसके बाद मैं करूँगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग अभी श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जो श्री धाम वृंदावन में निर्माण होने वाला है भागवत मंदिर, उसकी महिमा को श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार से उस मंदिर की भव्यता एवं दिव्यता होगी। हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से श्रवण कर रहे थे। तो उस मंदिर के निर्माणार्थ एवं हमारे सेवा संस्थान के सहयोगार्थ जिन दानदाताओं की राशि हमारे संस्था को प्राप्त हुई है, एक बार उनके नाम को श्रवण करेंगे, फिर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम लोग आनंद प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम जगरुति बेन एवं श्रीमान मुकेश जायसवाल, इनकी स्मृति में, ये वापी गुजरात के निवासी हैं, इनकी स्मृति में इनके परिवार के द्वारा हमारे सेवा संस्थान को जो मिथिला कुंज में संतों का भोजन भंडारा चलता है, उसके निमित्त 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और ठाकुर श्री बांके बिहारी की कृपा इनके एवं इनके परिवार के ऊपर अनवरत बनी रहे। श्रीमान राजन जी जो कि जयपुर राजस्थान के निवासी हैं,
इन्होंने भागवत मंदिर के सहायतार्थ 5100 रुपए की सहयोग राशि इन्होंने प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। स्वर्गीय अशोक शाह जी, जो कि कलकत्ता के निवासी हैं, 11 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए इन्होंने 1100 रुपए की राशि प्रदान किया है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान गोपाल झा फूल बाबू, प्रतीक वृंदावन बथई के निवासी, इन्होंने एक दिन के संकीर्तन का संकल्प लेते हुए 2100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। आपके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। प्रतीक वृंदावन से ही एक माता जी के द्वारा हमको 2100 रुपए की गुप्त दान प्राप्त हुई है। आपको भी ठाकुर जी के ऊपर बहुत बहुत कृपा बनी रहे। और श्रीमान रमेश खंबाटिया, जो कि मदुरई के निवासी हैं, इन्होंने भागवत के मंदिर के निर्माणार्थ 5100 रुपए की राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान दिनेश जी अग्रवाल दिल्ली के निवासी हैं, इन्होंने अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए मिथिला कुंज में चल रहे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन को एक दिन का संकीर्तन अपने नाम के करवाने के वास्ते हमारे संस्थान को 1500 रुपए की राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जिन दानदाताओं ने हमको अपना सहयोग प्रदान किया है उनका तो आभार है ही, लेकिन जो लोग अभी तक जिनका दान हमको नहीं प्राप्त हुआ है, जो लोग मन बना रहे हैं, विचार कर रहे हैं हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए, मैं निवेदन करूंगा दोनों हाथ खोल करके हम और हमारा सेवा संस्थान आपके लिए प्रतीक्षारत है। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। उन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने दान की घोषणा को करवा करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, आने वाली एकादशी तिथि है। इस महीने में एवं इन तिथियों में किया गया आपका थोड़ा सा भी पुण्य अक्षय हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग जरूर अपनी सेवा के हाथ को आगे लेकर के आएं और हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। आइए अब हम सभी प्रवेश करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। श्रोताओं, आप लोगों ने बहुत बढ़िया विषय पंडित जी के द्वारा रखा गया, श्रवण किया। और सबों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण का एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें नाम की महिमा का वर्णन न प्राप्त होता हो। नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के लिए आप लोग कृत संकल्प है ही और अधिक से अधिक राधे राधे करेंगे, ऐसा इन सबों का मेरा भी विश्वास है। कहने का तात्पर्य नाम लेते हुए जो काम करेंगे अनंत गुना फल होगा। गर्भ संहिता में लिखा है जो भी दान पुण्य किया जाता है, शुभ कर्म किया जाता है, भगवान नाम के साथ किया जाता है तो अनंत फलदायी हो जाता है। अब भगवान नाम रहित किया जाता है, फल मिलता है लेकिन जत किंचित मिलेगा। लेकिन नाम के साथ जो शुभ कर्म किए जाएं उसमें सब चांद लग जाते हैं। हम लोग खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते यहाँ से जाएंगे, प्रसाद लेते हुए नाम लेते हुए प्रसाद लेंगे, नाम लेते हुए जाएंगे, रास्ते में बातचीत नहीं करेंगे। आप अपने घर जाएंगे, भोजन भाजन करने के बाद बैठेंगे। आपने जो कथा सुनी है अपने परिवार के सदस्यों बुला करके आप सुना देंगे तो कही हुई कथा ताजी हो जाती है। ये नियम है। इस प्रकार से कथा श्रवण के बाद अपना जो आपका काम है सो करेंगे और रात को सब कुछ करने के बाद नाम लेते लेते सो जाएंगे। यह जो रफ्तार आपके द्वारा संचालित रहेगी तो एक दिन स्वप्नावस्था में नाम भगवान की कृपा से एक नहीं कई दिन जिनके नाम आप लेंगे जुगल सरकार के अलौकिक झांकी अलौकिक दर्शन उनके आपको श्री नाम भगवान कराकर छोड़ेंगे। इसीलिए नाम लेते रहना। अब 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।